हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी साथ में साथ एनटीपीसी और एसएससी वीडियो री एग्ज़ाम और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो आपका आंवला है। आंवले के साथ साथ नींबू, अमरूद, ये सब भी विटामिन सी के उत्तम स्रोत हैं। आम विटामिन ए का उत्तम स्रोत इसको भी माना जाता है, साथ में साथ गाजर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है और राइबोफ्लेविन विटामिन बी1 को कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो आपका सनलाइट होता है, सूर्य होता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आंवला और नींबू विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं और आम विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। तो इसको भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो रुधिर है उसके अस्कंदन में जो विटामिन प्रभावी होता है वो विटामिन के है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? नेप्टोक्यूनोन है। तो रासायनिक नाम आपको याद रखना है, तो नेप्टोक्यूनोन है। इसके बाद विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हुआ है स्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी का है क्या? विटामिन बी1 का है थायमीन और विटामिन ए का है रेटिनॉल। तो इन सभी को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो जो विटामिन जल में घुलनशील है वो विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होगा, मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी। और विटामिन बी के साथ विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, तो ये दोनों शरीर में भंडारित नहीं होते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करती है? तो किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करती है? तो आपके आयरन अर्थात लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि घाव भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव भरने के लिए सहायक विटामिन जो है वो आपका स्कॉर्बिक अम्ल है, जिसको कहते हैं विटामिन सी। साथ में यदि विटामिन सी ऑप्शन में नहीं तो आप विटामिन डी पे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जहाँ संचित रहता है उसको कहते हैं लिवर या अर्थात यकृत। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में कह रहा है कि रतौंधी, यहाँ पे रतौली नहीं होगा, रतौंधी होगा। तो याद रखिए कि रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी जो होती है वो आपके रेटिनल विटामिन ए की कमी से होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए प्रचुर स्रोत है? तो कौन सा एक विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? तो गाजर आपका विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। नींबू, अमरूद विटामिन सी के स्रोत हैं, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो जो आपके विटामिन हैं उसका निर्माण शरीर में नहीं होता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है। तो करेक्ट आंसर होगा बी और डी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो जो आपका विटामिन B12 है जिसको साइनोकोबैलामिन कहा जाता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14। तो गाइस यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है? तो आपका जो थायरॉक्सिन है वो एक हार्मोन है, तो वो विटामिन नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो प्रोटीन की जो अधिकतम मात्रा पाई जाती है वो आपके सोयाबीन में पाई जाती है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। तो प्रोटीन साथ साथ फैट की जो प्रचुरता पाई जाती है वो आपके मूंगफली में पाई जाती है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है
कि बाल किस प्रोटीन से बनता है, तो बाल साथ में साथ नाखून आपके केराटिन प्रोटीन से बनता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो गेहूं में जो रोटी बनाने के गुण है उसको प्रभावित करने वाला जो पदार्थ है उसको कहते हैं ग्लूटीन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो एक गिलास पानी पीने में आपको 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो चाहिए आप एक बाल्टी पी लीजिए तब भी आपको 0 कैलोरी ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, तो भोजन का जो एक प्रमुख अंग है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो लंबे समय तक यदि कसरत करना है तो उसका जो मुख्य ईंधन है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारीयता, क्या चीज़, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाता है वह है, तो वह आपका फास्फोरस है, तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23 है, तो 23 में कह रहा है कि निम्न में से किस फल में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका जो करौंदा होता है उसमें आयरन साथ में साथ विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करौंदा किसने खाया है उसको कमेंट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो विटामिन ए रेटिनल, विटामिन डी टोकोफेरल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B9 फोलिक अम्ल, तो विटामिन डी को टोकोफेरल नहीं कहते हैं, टोकोफेरल आपके विटामिन ई को कहते हैं और विटामिन डी को आपको कहते हैं कैल्सीफेरल, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जो पेलाग्रा रोग होता है वो आपके विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो जो आपका ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बेरी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी का रोग आपके विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी है जो उसको हार्मोन माना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में जो ऊतक के निर्माण होते हैं वो आपके प्रोटीन से होते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज आपके फंक ने की थी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। आप लोग को एवरीडे हर एक पार्ट का MCQ मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।